अगर आज की रेट में मुझे एक नया D2C ब्रांड लॉन्च करना होता तो मैं खुद कौन से प्रोडक्ट्स बेचता। अगर आप भी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो, मेरे ये 7 पैरामीटर्स यूज कर लो। संभव ही नहीं है कि आप गलत प्रोडक्ट मार्केट में पिक कर लोगे। देखो, पहला जो फॉर्मेट आता है वो होता है निश स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। आपको कॉमोडिटी मार्केट्स के अंदर नहीं जाना जहां पे लोग प्राइस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आपको बनाना अपना आइडल कस्टमर एवेटार, जिसे क्या करेंगे, अपना जो सामान है आप वहां पर बेचेंगे। आपको मास मार्केट्स के अंदर क्या नहीं करना, वहां पर आपको नहीं जाना है। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं वो होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी। अब देखिए, जब भी हम ऑनलाइन सामान बेचते हैं हम कस्टमर के घर पर भेजते हैं। अब बीच में सामान टूट सकता है, कोई भी तरह की चीज हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होगा तो कस्टमर टूटा हुआ सामान नहीं लेता, वो उसे वापस कर देता है, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे लॉसेस होते हैं और बहुत सारे जो रिटर्न्स है मेरे पास आते हैं। मैं ऐसा प्रोडक्ट चुनूंगा जिनके अंदर जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत अच्छी हो। अगर उसको ऊपर से भी फेंक दूं तो क्या हो, वो वहां पर टूटे ना। अगला पैरामीटर मैं देखता हूं मॉडरेट टू हाई क्वालिटी। मैं कभी ये ऐसा करता ही नहीं कि मैं जंक बेचता, मैं सस्ता सामान बेचता ही नहीं। मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बेचता जिन्हें कल को मैं क्या कर पाता, हायर साइजेस के ऊपर, हायर मार्जिन्स के ऊपर, हायर प्राइसेस के ऊपर वहां पे उन्हें बेच पाते। ये मेरा अगला क्राइटेरिया वहां पे होता। इसी के साथ में अगली चीज मैं ये देखता कि क्या उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। इसके लिए मैं अमेज़न के ऊपर जाता, वहां पे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करता और सर्च करने के बाद देखता कि कितने जो प्रोडक्ट्स हैं वो पिछले महीने में बिके हैं और कितने जो रिव्यूज हैं वो उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर डले हुए हैं। अगर आपने किसी मूवी में कोई प्रोडक्ट देखा और अगर आपको लग रहा है कि तो बहुत ज्यादा चलेगा, ये तो बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। मैं पहले प्रॉपर मार्केट रिसर्च करता कि क्या ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है या नहीं बिक रहा। अगर वो नहीं बिक रहा होता तो मैं उसे कभी चूज ही ना करता। अगला जो मेरा पैरामीटर होता, मैं कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचता जो 1000 रुपए से कम होता, बिकॉज 1000 रुपए से कम के प्रोडक्ट्स में पैसे बचाना बहुत टफ होता है। आप कितने पैसे बचा लोगे, मान लो 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचो, आप 100 रुपए बचा लोगे, 200 रुपए बचा लोगे, उसमें पैसे नहीं बनते। मैं हमेशा 1000 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट ही बेचने की कोशिश करता और जितना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होता मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उतने ज्यादा होते। इसी के साथ में हायर मार्जिन के प्रोडक्ट्स को चूज करने का फायदा ये होता है कि आपके पास जो कैपिटल होती है वो बहुत ज्यादा बचती है और आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बनता है। मैं ऐसे प्रोडक्ट्स भी ढूंढता जो लाइट वेट होते हैं। मैं ऐसा प्रोडक्ट चूज करता जिसका जो वेट है वो 500 ग्राम से कम होता या फिर मैक्सिमम 1 किलो से कम होता, बिकॉज जितना ज्यादा हैवी प्रोडक्ट अगर मैं चूज करता उसके अंदर जो शिपिंग कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, मुझे वो उतनी ज्यादा वहां पे बेयर करनी पड़ती। तो मेरा एक क्राइटेरिया ये भी होता कि 500 ग्राम से कम की जो आइटम है उसे वहां पर मैं बेचता कि कितनी छोटी पैकेजिंग के अंदर कितनी हाई वैल्यू जो आइटम है वहां पे मैं डिलीवर कर सकता हूं। यही जो स्ट्रैटेजी है वो मैं यूज करता। अगर आपको स्ट्रैटेजीज पसंद आई है, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू ब्रांड इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी से किसी भी सेगमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर वेरी कंफ्यूज किस तरह से किया जाता है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे जाके लिखो लर्न। मैं आपको मेरे 3 घंटे की लाइव मास्टर क्लास का लिंक भेजता हूं जहां पे 4 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। उसको इस्तेमाल करने के बाद और इन 7 स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करने के बाद आप बहुत अच्छे जो रेवेन्यूज हैं हर महीने जनरेट कर रहे होंगे।